नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम बताने वाले हैं 14.2 का बहुलक। ठीक है, 14.2 में है बहुलक। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे 1 से लेकर 6 तक प्रश्न, सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बात और है, 14.2 है ना, ये पुराने वाले किताब में है 14.2। ठीक है, और नए वाला किताब में यही प्रश्न, सेम प्रश्न 13.2 में मिलेगा आपको। ठीक है, पुराने वाले किताब में 14.2 में मिलेगा और नए वाले किताब में 13.2 में। प्रश्न सेम ही रहेंगे। ठीक है, जिस तरह से 1 से 6 तक प्रश्न इसमें है, सेम प्रश्न रहेंगे 13.2 में भी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न में हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। 5 से 15 दिले है, 5 से 15 तक में 6 दिले है रोगियों की संख्या। ठीक है, अब 15 से 25 तक में कितना दिले है रोगियों की संख्या 11। ठीक है, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। ठीक है, और नीचे हम पढ़ते हैं। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, से गौर कीजिए। ठीक है, यहाँ बहुलक निकालना है। ठीक है, माध्य। ठीक है, तो निकालते हैं, पहले बहुलक निकालेंगे, उसके बाद माध्य निकालेंगे। तो इसको अब हटा देते हैं, हम बहुलक और माध्य निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, देखिए 13.2। देख, नए वाला किताब में 13.2 में मिलेगा और पुराने वाले किताब में 14.2 में, और दोनों सेम है। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम है। तो यहाँ पे जितना देले है उतना लिख लेते हैं। तो देखिए, जब ऊपर देले था आयु वर्षों में, देखिए यहाँ पे वायु वर्षों में। ठीक है, इसको बोलते हैं CI का मतलब होता है वर्ग अंतराल। ठीक है, आई रोगियों की संख्या दिले है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसमें शॉर्ट में लिखते हैं CI। ठीक है, CI से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको F से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो गया बारंबारता, ये हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, अब कितना दिले है उस सबको लिखें। देखिए, वर्ग अंतराल में दिले है 5 से 15, तो लिख देंगे यहाँ 5 से 15। ठीक है, अब 15 से 25 दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 से 25। ठीक है, उसके बाद दिले है 25 से 35, लिख देंगे 25 से 35। ठीक है, उसके बाद दिले है कितना, 35 से 45। ठीक है, 35 से 45। ठीक है, 45 से 55। ठीक है, 45 से 55। उसके बाद दिले है 55 से 65। ठीक है, 55 से 65। ठीक है, अब बारंबारता कितना दिले, 6 11 21 23 14 5। ठीक है, बारंबारता दिले है। अब हमें बहुलक निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है उसके के सामने वर्ग, बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो बारंबारता में कौन सबसे ज़्यादा है, 6 ज़्यादा बड़ा है या 23 बड़ा है, 23 बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं F0। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, F0। इसको F0 से सूचित करते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर वाला रहेगा ना, उसको बोलेंगे F1। ठीक है, इसको बोलेंगे F1। ठीक है, इस नीचे वाला को बोलते हैं, जानते हैं क्या, F2। ये हो गया F2, यहाँ हो जाएगा F2। ठीक है, और उसके बाद जो बड़ा है बीच में, उसी के सामने वाला, इसी के सामने वाला। ठीक है, यहाँ ये हो गया बहुलक वर्ग, ये हो गया वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। इसी को L बड़ा बोलते हैं। तो जो निम्न सीमा है ना, वो L के मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए F1 के मान 21, F0 का मान 23, F2 का मान 14, L के मान कितना हो गया 35। देखिए इन दोनों को घटा के जो लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं I या H।
ठीक है। तो दोनों में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 का अंतर है, 35 और 10 45, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर कितना हो गया, यहाँ पे बहुलक वर्ग, यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग कितना है, 35 से 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को घटा देंगे तो आई निकल जाएगा, या एच, आई भी कहते हैं एच भी कहते हैं, अब कुछ भी लिख सकते हैं फार्मूला में, ठीक है। तब फार्मूला यहाँ होता है बहुलक बराबर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस F0 माइनस F1, ठीक है, बट्टा में होता है 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। ये फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला पर सबको मान रख देंगे, आंसर हमको हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे F0 के जितना मान है उतना रखेंगे, F1 के जितना मान है उतना रख देंगे, 2 है F0 है तो F0 का मान लिखेंगे, फिर F1 का मान लिखेंगे, फिर F2 का मान लिखेंगे, ठीक है। अब फिर गुना में होता है, गुना में आई या एच, ठीक है। इसी में से घटा के जो निकलेगा ना जितना, उसको बोलते हैं आई या एच का मान, ठीक है। तो आई लिख दिए, आई का मान हो जाएगा जितना घटेगा उतना, ठीक है। तो जितना का अंतर रहेगा उतना हो जाएगा। तो यहाँ पे अब एल के मान कितना दे रहे हैं, देखिए एल का मान कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ हो जाएगा एल का मान 35, तो यहाँ लिख देंगे 35, ठीक है। 35 प्लस, अब F0 का मान कितना दे रहे हैं, देखिए F0 का मान दे रहे हैं 23, तो यहाँ लिख देंगे 23, ठीक है। माइनस F1 का मान कितना दे रहे हैं 21, तो 21 लिख देंगे, ठीक है, बटा अब नीचे कितना दे रहे हैं 2, ठीक है, गुना, ठीक है, F0 का मान कितना है 23, तो यहाँ लिख देंगे 23, ठीक है। माइनस कितना है F1 का मान कितना है देख के बताइए 21, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 21, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना है F2 का मान कितना है 14, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में 14, ठीक है। अब यहाँ पे गुना है, गुना देंगे, आई किसको कहते हैं, देखिए ये दोनों को घटाएंगे ना तो आई का मान निकल जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घटेगा तो नहीं, कितना का अंतर है 10 का अंतर है, यहाँ पे देखिए 35 और 10 45, तो जितना का अंतर रहता है उतना हो जाता है आई के मान, तो 10 का अंतर है तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 35 प्लस, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा 23 दूना 46, तो यहाँ हो जाएगा 46, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 21 और 14 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ हो जाएगा 35, ठीक है। अब गुना में कितना है 10, तो ये 10 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे एक स्टेप और, ठीक है, कि इतना कहाँ है 35 प्लस 2 है ऊपर तो 2 रह जाएगा, बटा में घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 46 है, यहाँ 35 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ हो जाएगा 11, और गुना में कितना है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और नीचे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर में हो जाएगा 20, अब बटा में 11 है तो बटा में रह जाएगा, ठीक है। ऊपर 20 है, नीचे 11 है, दोनों को भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, ठीक है, यहाँ पर भाग दे लेते हैं, ठीक है। 11 यहाँ कितना है 20, कितना बार में लगेगा एक बार में, तो यहाँ 11, ठीक है। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अब फिर 11 से तो नहीं लगेगा तो 0 बैठेगा, यहाँ पॉइंट होगा, तो कितना बार कटेगा 11 88, तो यहाँ हो जाएगा 8 बार में 88, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे घटेगा तो 2, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट दे दे के लिखे जाएंगे, फिर यहाँ से 0 उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा एक बार में, फिर यहाँ 11 लिखेंगे, फिर घटाएंगे, तो इसी तरह से चलते चल जाएगा, ठीक है।
तो हमारा कितना आ जाएगा भागा देला पर 1.8 लिख सकते हैं या 81 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाग दे देंगे तो 1.8 लिखिए चाहे तो 81 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 35, ठीक है, प्लस ये दोनों को भाग दिए तो कितना आया 1.81। ठीक है, ठीक है। अब 35 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ 36.81 इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया। इस प्रश्न को हम माध्य निकालनी है, बहुलक निकालनी है। ठीक है, अब माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बहुलक तो हम निकाल लिए, बहुलक का आंसर कितना आया 36.81। ठीक है, अब इसको माध्य निकालना है। ठीक है, तो अब माध्य निकालते हैं। इसी प्रश्न को बहुलक और माध्य दोनों निकालना था। ठीक है, तो हमने बहुलक निकाल लिया, अब माध्य निकालेंगे। ठीक है, तब हम माध्य निकालते हैं। अब प्रश्न को लिख लेते हैं, सेम प्रश्न को माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए आयु वर्षों में लिखा है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल को सूचित करते हैं हम CI से। ठीक है, CI से। ठीक है, जो रोगियों की संख्या दे उसको बोलते हैं बारंबारता, इसको सूचित करते हैं F से। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना पड़ता है X। ठीक है, माध्य में निकालना पड़ता है X। माध्य हमने पढ़ाए हुए हैं पिछले वीडियो में, जाके आप देख लीजिएगा, हम माध्य पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद X निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है FX। ठीक है, तो हमें तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिल है। ठीक है, हमें निकालना रहता है X और FX। X को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना से दिल है 15, 5 से 15, तो यहाँ लिखेंगे 5 से 15। ठीक है, जितना दिल है उतना लिख देंगे। 15 से 25। ठीक है, 15 से 25। उसके बाद दिल है कितना 25 से 35। ठीक है, 25 से 35। उसके बाद दिल है 35 से 45। ठीक है, 35 से 45। ठीक है, 45 से 55। ठीक है, 45 से 55। अब 55 से 65। ठीक है, 55 से 65। ठीक है, उसके बाद दिल है बारंबारता हमको 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, इतना दिल है बारंबारता। अब हम X कैसे निकालते हैं, X निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो X निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। अब 20 में 2 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 10 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 10। ये X निकल गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे कितना है 15, यहाँ 25 से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 और 5, 30 और 10, 40। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 20 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, अब 2 को निकाल लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कितना का अंतर है। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 10 का अंतर है। बस इसी में 10 10 जोड़ते चल जाएगा ना, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10, यहाँ हो गया 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 30 है तो यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 है तो 50 हो जाएगा। 50 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और नहीं विश्वास तो जोड़ लीजिए, उतना ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है 45, यहाँ 55, कितना हो जाएगा 100। 100 में 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 50 बार में, देखिए यहाँ 50 आइल है। यहाँ 55 65 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 60 120, 65 और 55 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120। 120 में 2 से भाग देंगे कितना बार कटेगा 60 बार में, तो 60 हो गया। ठीक है, अब X निकल गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे FX। तो FX कैसे निकालेंगे, देखिए FX निकालने के लिए 6 है, यहाँ 10, इन दोनों को गुना कर देंगे ना तो FX निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 6 60, तो यहाँ 60 हो गया, FX निकल गया। ठीक है, उसी तरह से 11 है, यहाँ 20 है, इन दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 220, तो यहाँ हो जाएगा 220। ठीक है, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, 30 है, 30 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 21 है, यहाँ 30 है, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 630, तो यहाँ हो जाएगा 630। ठीक है, उसके बाद यहाँ 23 है, यहाँ 40 है, इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 3 12, यानी 92, 23 चौको 92, 920। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 920।
उसके बाद यहाँ 14 है, यहाँ 85, इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 700, 14 पचे 70, ठीक है, यहाँ 700 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300, 6 पचे 30, 300, ठीक है। अब इस सब को जोड़ के लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बारंबारता है, तो बारंबारता को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 11, कितना हो जाएगा 11 6 17, और 17 17 21 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने के बाद हमको हो जाएगा 80, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 80। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2830 हो जाएगा, ठीक है, 2830, तो यहाँ हो गया 2830। अब हमें माध्य बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए माध्य बराबर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ, ठीक है। देखिए सिग्मा एफ इसको बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स पहले लिखना था, कितना है 2830, तो 2830 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना है सिग्मा एफ के मान कितना आया है 80, तो यहाँ लिख देंगे 80 से इतना में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यहाँ भाग देंगे तो 35.375 बार में कटेगा, ठीक है। तो इसको लास्ट में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 35.375, ठीक है, 375 आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही प्रश्न को बहुलक और माध्य दोनों निकालना था, ठीक है, तो हमने पहले बहुलक निकाला, उसके बाद माध्य निकाला, दोनों को आंसर मिल गया, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, ठीक है। जीवन काल घंटों में बारंबारता, ठीक है, कितना दे रहा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है, इतना के 10 इतना बराबर इतना, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख रहे हैं, देखिए उपकरणों को बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतना दे रहे हैं, इसको बहुलक निकालना है, सिंपल बात में समझिए, बहुलक या माध्य निकालने के लिए कहेगा, दो ही चीज़ बोलेगा, ठीक है। तो पिछले प्रश्न में बहुलक और माध्य दोनों बोला था निकालने के लिए, तो बहुलक और माध्य दोनों निकाले, ठीक है। और इसमें बोला है खाली बहुलक निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे बहुलक, तो बहुलक निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए जीवन काल दिले है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को CI से सूचित करते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल लिखिए या इंग्लिश में CI लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। ये बारंबारता दिले है ना, इसको बोलते हैं, इसको F से सूचित करते हैं, ठीक है। बारंबारता लिखिए या F लिखिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो कॉपी पर चलते हैं, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है, जितना दिले है उतना। देखिए कितना दिले 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, देखिए हमने यहाँ पे बना लिए हैं पहले से ही। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले वर्ग अंतराल बोलते हैं, तो वर्ग अंतराल को CI से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको F से सूचित करते हैं, ठीक है। तो कितना दिल है 0 से 20, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 20, ठीक है, 20 से 40, ठीक है, 20 से 40 दिल है, 40 से 60, ठीक है, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है, 100 से 120, इतना ही दिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ बारंबारता दिला है 10 35 52, 10 35 52, उसके बाद दिला है 61 38, ठीक है, 29, ठीक है, इतना दिला था, ठीक है। सबको लिख लिए। अब यहाँ पे बनाएंगे सबको, हमें निकालना है बहुलक, तो बहुलक निकालते हैं। देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहता है ना, उसको बोलते हैं F0, ठीक है, ये F0 हो गया, ठीक है। और जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं F1, ठीक है। और जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं F2,
ठीक है। तो F1 F0 F2 का तो मान पता चल गया। और उसके बाद में जो F0 के सामने वाला जो है ना, इसी को बोलते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है, 60 से 80, 60 से 80, ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। और जो पहले वाला मान है ना 60 है, इसी को बोलते हैं एल, ठीक है, एल के मान कितना हो गया 60, ठीक है। अब हमें एल के मान चला गया 60 है, और F1 F2 F0 का मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए, आई के मान कैसे निकालते हैं, देखिए 60 है यहाँ 80 है, तो कितना का अंतर है 20 का, तो यहाँ 20 होगा ना, वो आई या एच का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ बहुलक बराबर फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर फार्मूला एल प्लस F0 माइनस F1, ठीक है। और उसके बटा में होता है 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। ये फार्मूला होता है बहुलक का, ठीक है। गुना में आई या एच कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आई या एच, ठीक है। बस जहाँ जहाँ फार्मूला जिसे बस उसे मान रखिए और आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए सबको मान रखते हैं। अब यहाँ पे एल के मान कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस कितना है F0 का मान कितना है 61, तो यहाँ लिखेंगे 61, ठीक है, माइनस है तो माइनस, F1 का मान कितना दिल है 52, ठीक है, तो 52 लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना F0 का मान कितना है, F0 का मान 61, तो यहाँ लिख देंगे 61, यहाँ माइनस है तो माइनस, F1 का मान कितना है 52, तो 52 लिख देंगे, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, F2 का मान कितना है 38, तो 38 लिख देंगे, ठीक है। अब गुना में आई के मान कहाँ से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है 60, यहाँ से कितना का अंतर है 20 का, तो ये आई के मान हो गया, ठीक है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, आई के मान 20। सबके तो मान अब लिख लिए हम, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ घटाव करना है, सिंपल जोड़ घटाव करिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 61 है, यहाँ 52 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ कितना है 60 प्लस, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 9, ठीक है, ये दोनों गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 61 गुने 2 122, ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस का 52, यहाँ माइनस का 38, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90, देखिए 38 और 2 40 और 5 4 9 90, ठीक है। और गुना में कितना है 20, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला स्टेप कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ तो 60 है, यहाँ 20 है, ये दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18 180, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 180 बटा कितना, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 122 है, और माइनस का 90, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ बटा में हो जाएगा 32, ठीक है। अब इन दोनों कटेगा तो कितना बार कटेगा, देखिए यहाँ 80 है तो कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। यहाँ 32 है तो कितना बार कटेगा 16 बार में, ठीक है। अब फिर से कटना चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं, देखिए यहाँ 45 दूना 90, यहाँ 8 दूना 16, इतना आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60 प्लस कितना है 45 बट्टा 8। अब इसको भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तब इसको भागा देंगे, तब देखिए यहाँ पे भागा दे लेते हैं, कितना है 8 45, देखिए 8 5 40, तो यहाँ हो जाएगा 40, 45 है तो घटेगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, अब यहाँ कितना बार कटेगा 8 6 48, तो यहाँ हो जाएगा 48, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर शून्य बैठाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर शून्य बैठाएंगे, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 8 5 40, तो यहाँ 40 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5.625, तो यहाँ कटला के बाद कितना आया, देखिए
60 प्लस कटा तो कितना है 5.625, ठीक है इतना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60 और 5 65, तो यहाँ हो जाएगा 65.625, ठीक है इतना आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 था, 2 को बना दिए। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक निकालना है, ठीक है, और माध्य भी निकालना है, तो हम बहुलक निकालेंगे। ठीक है, दिले है देखिए 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500। ठीक है, इधर दिले है देखिए, जो व्यय रुपयों में दिले है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, अब वर्ग अंतराल को सूचित करते हैं CI से। ठीक है, उसके बाद परिवारों की संख्या दिले है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको सूचित करते हैं F से। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम कॉपी पे उतार लेते हैं। ठीक है, CI से वर्ग अंतराल, F से बारंबारता। ठीक है, इन दोनों सारणी को उतार लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुलक निकालेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको बोलते हैं F यानी बारंबारता। ठीक है, अब जितना दिले है उतना लिख लेते हैं। तो दिले है 1000 से 1500, 1000 से 1500। ठीक है, 1000 से 1500, उसी तरह से 1500 से 2000। ठीक है, 1500 से 2000। ठीक है, 2000 से 2500, यहाँ हो जाएगा 2000 से 2500। ठीक है, 2000 से 2500, उसी तरह से 2500 से 3000। ठीक है, 2500 से 3000, 3000, ओ सॉरी 25 लिखा है, 2500 होगा। ठीक है, 2500 से 3000। ठीक है, 3000 से 3500, 3500। ठीक है, अब 3500 से 3500 से 4000, ओह 2 जीरो छुट्टी चल जा रहा है। ठीक है, 3500 से 4000, 4000 से 4500। ठीक है, 4000 से 4500, 4500। ठीक है, 4500 से 5000। ठीक है, 4500 से 5000। ठीक है, इतना दिला है। अब यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता कितना दिला है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ठीक है, इतना बारंबारता दिला है। अब बहुलक निकालने के लिए देखिए, बहुलक बराबर फार्मूला होता है, पहले हमें निकालना पड़ता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग देखिए, बारंबारता में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ 12 कितना है, यहाँ सबसे ज़्यादा 12 हो गया 40। ठीक है, तो जो बड़ा हो गया ना F0 हो गया। ठीक है, ये F0 हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं F1। ठीक है, ये F1 हो गया। और जो नीचे वाला रहता है ना लगले, इसको बोलते हैं F2। ठीक है, और जो बड़ा रहता है उसी के सामने वाले को बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग। ठीक है, ये बहुलक वर्ग L बराबर हो जाता है 3500। ठीक है, इसमें जो निम्न सीमा है इसको बोलते हैं L बराबर, L बराबर हो गया 1500। ठीक है, ये दोनों को घटाएंगे ना, वो I के मान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कितना हो गया 1500 से, 1500 से कितना है 2000, 2000। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हम सब निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम फार्मूला लिखेंगे, अब बनाएंगे। ठीक है, I के मान बचल है, तो I के मान इन दोनों को घटाएंगे, कि जितना का अंतर है उतना आएगा, वो I का मान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है
एल प्लस F0 माइनस F1, ठीक है, बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। अब गुना में I चाहे H, ठीक है, गुना में I चाहे H कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम फार्मूला बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। L के मान कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो यहाँ बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा L के मान 1500, ठीक है, प्लस अब हमें F0 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए F0 का मान दिया है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40, ठीक है, माइनस है तो माइनस। F1 का मान कितना है देख के बताइए, वहाँ पे 24, देखिए ऊपर में 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24। देखिए F0 के मान 40, देखिए F0 है तो F0, माइनस है तो माइनस, F1 है तो F1 का मान कितना है 24, तो 24 लिख देंगे, ठीक है। अब बचा कितना, बटा में बचा 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, कैसे गुना होगा। अब यहाँ कितना है, देखिए यहाँ पे F0 के मान कितना हम लिखे थे 40, तो यहाँ लिख देंगे 40, माइनस है तो माइनस। अब F1 के मान कितना लिखे थे 24, तो यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है, माइनस F2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए F2 का मान 33, तो यहाँ हो जाएगा 33, ठीक है। अब यहाँ गुना में I या H, ठीक है, I या H कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। I के मान इन दोनों के कितना का अंतर है, वही हमारा I का मान हो जाएगा, ठीक है। 500 का अंतर है, तो यहाँ 500 हो जाएगा, ठीक है, I का मान, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 प्लस, ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा 16, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16 बटा में ये दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80, ठीक है, माइनस। अब ये दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 3 7 57, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 57 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 57, ठीक है, गुना में 500, ठीक है। अब यहाँ फिर लिखेंगे 1500 प्लस 16 बटा कितना है, यहाँ 80 है, यहाँ 57 है, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ घटने के बाद कितना बचेगा 23, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 23, अब गुने में 500 को 500 बचा, ले दोनों घट गया तो 23 बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर एक स्टेप लिखेंगे 1500 प्लस ये 16 है, यहाँ 5 है, गुना करने कितना हो जाएगा 16 पचे 80 और 2 0, ठीक है। अब बटा में 23, ठीक है, देखिए दोनों गुना के यहाँ लिख दिए, यही बटा में 23 था तो 23 लिख दिया, 1500 चलित आ रहा है, ठीक है। अब 8000 के 23 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, ठीक है, इसको भागा दे के देख लीजिएगा, ठीक है, प्लस इसको भागा दीजिएगा तो 347 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट में कुछ जाएगा, ठीक है, 347.826, ठीक है, इतना आएगा, इसको भागा दीजिएगा 30 से तक, ठीक है। अब यहाँ पे 1500 और 347 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 18, 1847, तो यहाँ हो जाएगा 1847, अब पॉइंट कितना है 826, इतना आंसर हो जाएगा, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापांकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुलक, ठीक है, बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, इस तरफ दिला है, यही 4 नंबर प्रश्न है। सारणी दिला है इतना 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस तरह से करके 50 से 55 तक, ठीक है। देखिए जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिला है ना, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है।
ये है जो वर्ग अंतराल, जो राज्यों की संघीय क्षेत्र की संख्या दिले है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे, ठीक है। अब बहुलक निकालने के बाद हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 20, ठीक है। 15 से 20, 20 से 25, यहाँ लिख लेते हैं 20 से 25, ठीक है। बुक आप भी निकाल लीजिए और सामने बुक रखिए, कलम कॉपी और बुक। अब जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखिए। और सबसे पहले इसको लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे CI से होता है वर्ग अंतराल, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। F से हो जाता है बारंबारता, ठीक है। F से सूचित कर देते हैं, इसका मतलब होता है बारंबारता, इसका मतलब हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है। अब जितना दल है उतना लिख लेते हैं। 20 से 25, 25 से 30, ठीक है। 25 से 30, 30 से 35, ठीक है। 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। 40 से 45, ठीक है। 45 से 50, ठीक है। 50 से 55, ठीक है। 55, ठीक है। देखिए 50 से 55 तक दे लेता है यहाँ पे, देखिए इस तरफ उतार लिए। अब इसको उतारेंगे, ठीक है। कॉपी पर दिला है कितना, 3, 8, 9, 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 0, 0, 2, ठीक है। उतार लिए, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले इसको घेर देते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे फार्मूला होता है बहुलक बराबर, देखिए एकरा में जो सबसे ज़्यादा रहता है ना वो हो जाता है F0, ठीक है। और उसके वाला ऊपर वाला हो जाता है F1 और उसके नीचे वाला हो जाता है F2। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए तो 8 ज़्यादा है कि 9 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F0, ठीक है। ये F0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर वाला है ना ये हो जाएगा F1, ठीक है। इसके नीचे वाला है ना ये हो जाएगा F2, ठीक है। F2 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला होता है यहाँ पे L बराबर, देखिए इसके सामने के जो है ना, इसके सामने के ये हो जाता है बहुलक वर्ग, ठीक है। ये हो जाता है बहुलक वर्ग, यही होता है बहुलक वर्ग। फार्मूला यहाँ पे अब लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है यहाँ देखिए बहुलक वर्ग बराबर कितना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग कितना है, 30 से 35, 30 से 35, ठीक है। ये तो बहुलक वर्ग हो गया। अब फार्मूला कितना होता है, फार्मूला होता है यहाँ पे बहुलक बराबर, देखिए ये जो पहले निम्न सीमा है ना EL बराबर हो गया, EL के मान हो गया 30, ठीक है। अब देखिए क्या चाहिए से हम बता देते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। बहुलक, ठीक है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F1, ठीक है। F0 माइनस F1, ठीक है। उसके बटा में होता है 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है। इतना फार्मूला होता है, ठीक है। गुना में I चाहे H, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए F0 हमको मिला है कितना, 10, F1 में कितना मिला है, 9, F2 कितना मिला है, F2 मिला है 3, बच कुछ ही गया I, L भी मिला है हमको, देखिए L है, L हमको मिला है 30, ठीक है। बचल है I किसको कहते हैं, देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, दोनों में कितना का अंतर है, 5 का, देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, तो जितना है वहाँ पे 5 है, तो ये 5 हो गया I, ठीक है। अब बस जितना ही फार्मूला है ना सबको देख के अपने से मान इसमें बैठाइए। तो यहाँ कितना है L के मान लिखिए, F0 है तो F0 का मान लिखिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, F1 है तो F1 का मान लिखिए, अपने से मान लिखिए तो कॉपी में, ठीक है। उसके बाद बनाइए, जोड़ घटा गुना भागा करिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए L के मान कितना हमारे पास, यहाँ पे L के मान 30 दिला है, तो यहाँ लिख देंगे 30, ठीक है। 30 प्लस है तब प्लस, ठीक है। F0 के मान कितना दिला है, F0 के मान दिला है 10, तो 10 लिखेंगे, ठीक है। माइनस F1 के मान कितना दिला है, 9,
तो 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बटा लिखेंगे, अब बटा में लिखेंगे 2f0 तो 2 लिख देंगे। अब f0 के मान कितना है, अभी गुना हो जाएगा। f0 के मान कितना है 10, देखिए यहाँ f0 के मान 10, तब यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ माइनस है तब माइनस लिखेंगे। f1 के मान कितना है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस है तो फिर माइनस देंगे। f2 है तो f2 का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। अभी गुना है तो गुना दे देंगे। आई हम किसको बोले, इन दोनों का अंतर, कितना का अंतर है 5 का अंतर है, तो वही हो गया आई का मान, ठीक है। आई के जगह पर एच भी होता है, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई या एच कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई का मान होगा, चाहे एच लिखिएगा तो एच के मान वही होगा, चाहे आई का मान वही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ पे जैसे फार्मूला है बस देख लीजिए। एल तो एल के मान 30 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, f0 के मान 10 था तो 10 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, f1 के मान 9 था तो 9 लिख दिए, बटा है तो बटा लिख दिए। अब कितना लिखे 2f0 तो 2 लिखे हैं गुना, उसके बाद f0 के मान 10 था तो 10 लिख दिए, माइनस f1 के मान 9 था तो 9 लिख दिए, माइनस f2 के मान 3 था तो 3 लिख दिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तो गुना भागा तो अब सीखे किए हैं जोड़ घटाव, तो बस वही जोड़ घटाव करिए ना। इसको कैसे होगा, ये 10 है यहाँ 9 है, घटेगा तो कितना होगा 1, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। और 10 है ये 2 है, दूना गुना करिए तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा। यहाँ दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो 9 3 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सब के तो कर लिए, ये गुना में 5 रह जाएगा, ठीक है। अब 5 हो गया, ये आगे 30 बच लेना है, इसको लिख देंगे 30 आगे, ठीक है। अब देखिए ये 5 है तो ऊपर में गुना होगा, ठीक है, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 5 एकम 5 बटा ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 30 प्लस। अब 8 है यहाँ 5 है, भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 30 ही रहिए जाएगा, प्लस है तो प्लस रहिए जाएगा, ठीक है। अब इसको भागा दीजिएगा तो 0.625 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, भागा आप दे लीजिएगा, ठीक है। अब इसको भागा दे के इतना लिखें, 30 था तो 30 इसको लिख दिए, ठीक है। बराबर के चिन्ह देते चलिएगा, बहुलक भी लिखते चलिएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो बस इसको एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं, ये आंसर हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो 30.625 इतना हमारा ये आंसर हो गया, बहुलक निकल गया, ठीक है। ये बहुलक निकल हम समझा देते हैं, देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहता है, सबसे बड़ा इसमें बड़ा कौन है, देखिए यहाँ तो शुरू से देखिए, बारंबारता में सबसे बड़ा होता है वो f0 हो जाता है, ठीक है। जो सबसे बड़का रहेगा वो f0 हो जाएगा, ठीक है। उसी के सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जो निम्न सीमा रहेगा ना ये वाला, तो एल का मान हो जाएगा, ठीक है। आई दोनों में जितना का अंतर रहेगा ना वो आई या एच का मान हो जाएगा, ठीक है। आई लिखते हैं तो आई का मान होगा, एच लिखिएगा तो एच का मान होगा, ठीक है। फार्मूला में जो लिखेगा उसी का मान होगा, तो हम आई लिखे थे तो आई का हो गया मान, ठीक है। तो एल के मान मिला, आई के मान मिला। f0 हो जाएगा वो जो सबसे बड़ा रहेगा, मान लीजिए प्रश्न में 10 बड़ा था तो 10 हो गया, अगला प्रश्न में कुछ और रहे 20 रहे तो 20 बड़ा हो जाएगा, तो बस सब प्रश्न में इसी लिखा है जोन बड़ा। अच्छा मान लीजिए कि इसमें 10 नहीं है तो कौन बड़ा होगा 9, तो उसी तरह वो तो f0 ही हो जाएगा, इसके जगह और कुछ रहेगा तो वो हो जाएगा। इसी तरह से जोन बड़ा रहेगा वो f0 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला f1 हो जाएगा, उसके नीचे वाला f2 हो जाएगा, ठीक है। उसी के सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये दोनों घटाएं दे देंगे उच्च सीमा माइनस नीच सीमा, तो y के मान निकल जाएगा, ठीक है। अब बहुलक बराबर फार्मूला ही होता है, फार्मूला पर रख दीजिए सबके मान, कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। ये जो आएगा सब में इसी आएगा, ठीक है। इसको भागा दीजिए, भागा दे के लिखिए, इसको फिर इनमें जोड़ दीजिए, इतना आंसर हो गया। तो को हम बहुलक निकाल दिए, ठीक है, बहुलक बोला था तो बहुलक निकाल दिए, ठीक है। अब यहीं पे हम माध्य भी निकाल देते हैं, ठीक है। माध्य कैसे निकाला देखिए, यहाँ वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता हो गया, उसके बाद निकालते हैं हम x, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं f(x), इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब x और f(x) कैसे निकालते हैं से समझ लिए, ठीक है।
x निकालने के लिए, ठीक है, हमें इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, तो बस हम मान निकालने के लिए वीडियो में बताएं भी, उस वीडियो को भी हम बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे 15 है, यहाँ 20 है, इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के भागा देंगे, कितना बार में कटेगा देखिए, यहाँ कितना है 20, 10, 30 और 5 35। अब 35 के 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 17.5, 17 दूना 34 आ एक बचा था आधा, 17.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 17.5। ठीक है, उसी तरह से सबको जोड़ जोड़ के 2 से भाग दे दे के ही इसमें लिख दीजिए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ कितना है 20, यहाँ 25 तो 45, और 45 को भाग दीजिएगा 2 से तो कितना बार कटेगा 22.5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 22.5। ठीक है, उसी तरह से सबको जोड़िए 2 से भाग दीजिए, यहाँ 20, 25 या 30 कितना हो जाएगा 55, और 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 27.5, यहाँ हो जाएगा 27.5। तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और 5 65, तो 65 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 32.5, तो यहाँ हो जाएगा 32.5। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ देखिए 35 और 40 दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये थी 4 तो 3 7 और 5 75, मतलब 75 हो जाएगा। 75 के 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 37.5। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85, और जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा 40 दूना 80 और 5 85, 85 के 2 से भाग देंगे तो कितना वो कटेगा 42.5, तो यहाँ हो जाएगा 42.5। ठीक है, अब कौन बचा यहाँ 45 और 50 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 95, 95 के 2 से भाग देंगे तो कितना वो कटेगा 47 बार में 47.5। ठीक है, 47.5। अब यहाँ 55 और 50 105, 105 के भागा देंगे 2 से तो कितना और कटेगा 52.5। ठीक है, अब हम x निकाल लिए, f दे ले था, वर्ग अंतराल दे ले था, बारंबारता दे ले था, x निकाले। अब fx निकालना है, तो fx कैसे निकालेंगे, fx निकालने के लिए हमें सबसे पहले जानते हैं क्या करना पड़ता है, यहाँ 3 है, यहाँ 17.5 है ना, दोनों को गुना करके लिखिएगा इसमें ना, तो fx निकल जाएगा। तो करिए ना 3 और 17.5 को गुना तो कितना हो जाएगा 52.5, तो बस इसी तरह 0.5। ठीक है, अब 22 है, यहाँ 8 है, 22.5 है, सब में 0.5 है। ठीक है, 8 है, तो ये दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ हो जाएगा 180। ठीक है, इसी तरह से सबको गुना करके लिखिए, यहाँ 27.5 और गुना 9, ये दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 247.5, 247.5। ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ 32 है, ये दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 325, तो यहाँ हो जाएगा 325। ठीक है, यहाँ 37 है, यहाँ 3 है, दोनों गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 112.5, तो यहाँ हो जाएगा 112.5। ठीक है, अब यहाँ कितना है 0 है, 42 है, 0 42.5 है, तो दोनों गुना करिएगा तो 0 न हो जाएगा, 0 में कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको भी गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करिएगा तो भले कुछ होवे करेगा, तो इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 105, तो यहाँ हो जाएगा 105। ठीक है, हम देखिए यहाँ सबको जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे सबको जोड़ के लिखेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा fx। ठीक है, सिग्मा fx बराबर पूरा जोड़ के लिखेंगे तो कितना आया, तो सबको जोड़ के लिखिएगा ना तो 1022.5 हो जाएगा। ठीक है, 1022.5 हो जाएगा। ठीक है, 1022.5। ठीक है, आई जो बारंबारता है ना, इस सबको जोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 35, इसको बोलते हैं सिग्मा f। सिग्मा f बराबर कितना हो गया 35। ठीक है, 35। अब माध्य बराबर फार्मूला होता है, देखिए इधर बना देते हैं। ठीक है, माध्य बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे, माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा।
तो सिग्मा एफ का मान कितना है 1022.5, यहाँ लिख दीजिए 1022.5 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 35, तो 35 लिख दीजिए। अभी दोनों को भाग दीजिए, वो जितना आया उतना आंसर, तो इस सबको भाग दीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा 29.2, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्य के आंसर कितना आया 29.2, अब बहुलक के आंसर कितना आया 30.625। 3 अंक तक लिख दिए हैं, वैसे तो ढेर हो जाएगा तो 3 अंक तक लिख देते। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न बन गया। नंबर प्रश्न है, दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, ये रन बनाए गए हैं, ये दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बहुलक निकालना है। 5 नंबर प्रश्न को हमें बहुलक निकालना है। ये देखिए यहाँ लिखल है बनाए गए रन, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ये बल्लेबाजों की संख्या लिखल है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। इसको एफ से सूचित करते हैं, इसको सी आई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पे चलते हैं, इसको सबसे पहले उतार लेते हैं। 4000 तो यहाँ लिखेंगे 3000 से 4000। ठीक है, 3000 से 4000, 4000 से 5000। ठीक है, 4000 से 5000। ठीक है, 5000 से 6000। अब यहाँ लिखेंगे 5000 से 6000। ठीक है, उसके बाद कितना डाले 6000 से 7000, 6000 से 7000, 7000 से 8000। ठीक है, 8000, 7000 से 8000, 8000 से 9000। ठीक है, 8000 से 9000। ठीक है, 8000 से 9000, 9000 से 10000। ठीक है, 9000 से 10000। ठीक है, 10000, उसके बाद 10000 से 11000। ठीक है, 1 2 3 4, 10000 से 11000। ठीक है, 11000 इतना दिल है। उसके बाद बारंबारता कितना दिल है, बारंबारता दिल है 4 18, 4 18, 9 7, 9 7, 9 7 6 3 1 1, 6 3 1 1। ठीक है, इतना दिल है। 5 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इस बारंबारता में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा अंक 1 है या 3 है या 6 है या 7 है या 9 है या 18 है, 18 है, तो इसको बोलते हैं एप्सुन। ठीक है, एप्सुन ही हो गया। इसके ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला हो जाता है F1। ठीक है, वो F1 हो गया। इसके नीचे वाला होता है F2। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, देखिए जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो एप्सुन, ऊपर वाला हो जाएगा F1, नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जो एप्सुन के सामने वाला रहेगा ना, वो हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे नीचे बहुलक वर्ग, नीचे लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग कितना है 4000 से 5000, 4000 से 5000। ठीक है, 4000 से 5000। ये जो निम्न सीमा है ना, इसको एल बराबर बोलते हैं। एल का मान हो गया 4000। ठीक है, जो पहले है वो एल का मान हो गया 4000। F1 का मान मिला, F0 का मिला, F2 मिला, एल मिला। अब हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, आई या एच। ठीक है, इन दोनों का अंतर को हम आई कहते हैं, वही आई का मान हो जाता है। ठीक है, या एच कहिए। तो यहाँ 4000 है, यहाँ 5000, कितना का अंतर है 1000, तो 1000 हो गया, वो आई का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर फार्मूला। ठीक है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस F0 माइनस F1। ठीक, 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुना में आई या एच। ठीक है,
आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसी फार्मूला पर देखिए और रगड़ दो। ठीक है ना, बस एल है तो एल के मान लिखा है, एल के मान कितना है 4000, 4000 लिख दो, बस हो गई हौका 4000 प्लस ही तो प्लस दम आराम आराम से एल के मान 4000। देखिए एल के मान था 4000, 4000 लिख दिए। अब एप्सुन के मान हमें देखना है, एप्सुन के मान कितना है देखिए, तो आप ही देखिए एप्सुन के मान है यहाँ पे देखिए 18, 18 लिखिए यहाँ पे 18 माइनस F1 के मान कितना है, यहाँ पे देख देख के लिखिए एकदम आराम आराम से, F1 के मान 4, बस यहाँ 4 लिखिए। ठीक है, अब हमें बट्टा में चाहिए, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। एप्सुन, एप्सुन के मान तो हम लिखे थे 18, देखिए यहाँ पे एप्सुन के मान कितना है 18, देखिए यहाँ एप्सुन, एप्सुन के मान 18, बस उसी तरह से ये गुना में 2 से गुना करल है। ठीक है, तो एप्सुन के मान हो गया 18। ठीक है 18, यहाँ माइनस है तो माइनस F1 के मान कितना है 4, देखिए वहाँ पे F1, F1 के मान कितना है 4, 4 लिखिए, माइनस में 4 है तो 4, फिर माइनस F2, F2 के मान कितना है देखिए F2 के मान 9 दिला है तो 9 लिखिए। ठीक है, अब गुना में कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 1000। देखिए आई के मान कौन होता है यहाँ पे देखिए, इन दोनों का अंतर कितना का अंतर है 1000 का, तो वही हो गया आई का मान, यहाँ हो गया आई का मान 1000। ठीक है 1000, अब इसी का कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 18 है, अब माइनस में 4 है घटेगा। ठीक है, यहाँ बराबर चिन्ह पे चलिए, यहाँ लिखिए 4000 प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 बटा ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36, यहाँ 36 माइनस माइनस जुटता है तो 9 4 13, ये हो जाएगा 13 गुना में 1000। ठीक है, अब यहाँ 4000 है, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 13 है, यहाँ 36 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा 23, तो बस यहाँ लिखिए 4000 प्लस 1000 में 14 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 14000। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 14000। ठीक है 14000, उसके बाद नीचे 23 हो जाएगा, ऐसे दोनों घटेगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है 23, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये तो गुना कर दिए घटा दिए लिख दिए, अब 14000 में 23 से भागा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब 14000 में 23 से भागा दीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे बराबर चिन्ह देते चलिएगा, 4000 प्लस ये भागा दीजिएगा तो 608.695 होगा। ठीक है, 3 अंक तक लिखते हैं। ठीक है 3 अंक तक लिख देते हैं, भागा आप दे लीजिएगा। ठीक है दे लीजिएगा, हम लिख दिए। अभी 608 है ना, ये 4000 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4608 है, तो बस यहाँ से हो जाएगा 4608, 4608.7 हो जाएगा, 695 तो लगभग 7। ठीक है, इतना आप जोड़ देंगे तो 7 हो ही जाएगा, तो इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण के लिए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल बात समझिए। ठीक है, ये जो कारों की संख्या दिल है इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता। वर्ग अंतराल को सी ऐसे सूचित करते हैं, अब बारंबारता को एफ से। ठीक है,
देखिए दिले हैं 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, इस सब को पहले हम उतार लेते हैं कॉपी पे। ठीक है, तो सूचित करते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं एफ यानी बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ कितना दिले है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, 80, 70 से 80, बस इतना ही है। ठीक है, अब बारंबारता दिल है कितना 7, 14, 13, 12, 20, 12, 20, 11, 15, 8, 11, 15, 8। ठीक है, इतना दिल था, लिख दिए। हमें बहुलक निकालना है, माध्य नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखिए ई में सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा 20 है। तो 20 है ना, इसको बोलते हैं F0। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट है ना, ये हो गया F1। ठीक है, इसके नीचे हो गया ना, ये हो गया F2। ठीक है, इसके सामने है ना, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। ठीक है, ठीक है, ये जो निम्न सीमा है ना, इसको बोलते हैं एल बराबर, एल के मान हो गया 40। ठीक है, अब हम बहुलक बराबर फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे प्लस F0 माइनस F1 बटा, देखिए प्लस यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा F1 माइनस F2 गुना में I चाहे H। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, I चाहे H। अब देखिए हमें F0 के मान मिलल है, F1 के मान मिलल है, F2 के मान मिलल है, L के मान मिलल है, I के मान नहीं मिला है। I किसको कहते हैं, देखिए I के मान होता है यहाँ पे 40 है, यहाँ 50 है, कितना का अंतर है 10 का, वो I के मान हो गया। ठीक है, यही है बस। अब यहाँ पे मान रख दीजिए I के, सॉरी पहले L का मान लिखिए, L के मान कितना हो गया 40। देखिए निम्न सीमा होता है I के मान, तो यहाँ लिखिए 40 प्लस F0 का मान कितना है 20, तो 20 लिख दीजिए, बट्टा है तो बट्टा भी दे दीजिए। और F1 के मान कितना है 12, माइनस का 12। ठीक है, 2 लिखिए, F0 का मान कितना है 20, तो 20 लिखिए, माइनस F1 का मान कितना है 12, तो 12 लिखिए। ठीक है, F2 का मान कितना है, F2 का मान हो गया 11, तो माइनस का 11 गुना में I किसको कहते हैं, देखिए इन दोनों अंतर हो गया, कितना का अंतर है 10 का, तो Y का मान हो गया, तो 40 और 10 50, तो यहाँ हो गया 10। देखिए यहाँ पे बस फार्मूला देखिए, आंसर लिखिए। चलिए L के मान कितना है 40, देखिए यहाँ पे 40 लिख दिए, प्लस है तो प्लस F0 के मान कितना है, देखिए F0 के मान दिला है 20। ठीक है, तो 20 हो गया, माइनस है तो माइनस। F1 के मान कितना है, इसके जस्ट ऊपर होता है F1। देखिए F1 के मान था 12, तो 12 लिख दिए। अब बटा में, तो बटा में आए, तो बटा में कितना है 2, तो 2 लिखें। देखिए यहाँ पे 2 लिखें, F0 लिखें, F0 का मान देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ 20 है, तो 20 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, देखिए फार्मूला में माइनस है तो माइनस यहाँ दिए। ठीक है, अब F1 का मान कितना है, देखिए F1 का मान 12 है, तो 12 लिख दिए। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ लिखे माइनस। ठीक है, अब F2 का मान कितना है, F2 का मान देखिए, F2 का मान 11, तो 11 लिख दिए। यहाँ पे देखिए 11, तो 10 का अंतर है, 10 लिख दिए। बस इसका कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, तो घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो हो गया 8। ठीक है, बटा ये देखिए 20 दूना 40, देखिए यहाँ 40 है तो 40 से लिखा जाएगा, 40 प्लस 8 बटे 40। देखिए यहाँ माइनस का 12, यहाँ माइनस का 11, इन दोनों माइनस में है, ये जुटेगा या घटेगा, तो जब माइनस में है ना, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, और लेकिन प्लस माइनस में रहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ तो दोनों माइनस में है तो जुटेगा,
तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 23 होएगा। लेकिन जुटेगा बाकी जिसका बड़ा चिन्ह था वो आगे लिखाता है। तो 12 है 12, 12 की जगह माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना में 10, यहाँ पे बराबर चिन्ह दे दिए। यहाँ देखिए, यहाँ 40 है तो 40 लिख देंगे, प्लस यहाँ 8 है, यहाँ 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 बटा, ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, ये 40 से 23 है 17 बचेगा। ठीक है, ये तो गुना करिए दिए। अब 80 बट्टा 17 ये दोनों को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को भाग देंगे तो 4.7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस प्लस 4.7। ठीक है, आप भाग दे लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 40 4 44 हो जाएगा, 44.7 इतना आंसर हो जाएगा।